नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच में जो जंग चल रही है अब वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है। उसमें कुछ चीज़ें हैं। अब जो मामला शुरू हुआ था आर्यन खान के नाम से फेमस हुआ था, मगर जो कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस था उसमें बातें अब आगे निकल चुकी हैं। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक का आपसी मामला बन गया ये। फिर इसमें कुछ और लोग कूदे, मोहित काम्बोज वगैरह। तो इसमें कुछ डेवलपमेंट हैं। पहली बात इसमें जो है वो ये है कि एक सैंडलवुड स्मगलर हैं बादशाह मलिक, उनके पकड़े जाने की खबर आ रही है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये लाल चंदन की तस्करी का मामला है। तो ये इनका संबंध बताया जा रहा है कि नवाब मलिक से है, ऐसा मोहित काम्बोज ने कहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में है। पहले ये एनसीपी में भी रह चुके हैं, ऐसा कहा गया है। एसआईटी से उन्होंने मांग कर ली मोहित काम्बोज ने कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए और नवाब मलिक से भी रिश्ते देखिए, और साथ में इन्होंने 22 साल में बहुत पैसा कमाया है, जमाया है, उसको देखना चाहिए। नवाब मलिक और मोहित काम्बोज के बीच में भी ये मामला चलता रहता है। वो लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। इसी के साथ साथ एक अफवाह ये भी उड़ी कि नवाब मलिक के बेटे जो हैं उनको यूनियन बैंक के केस में उनसे पूछताछ की गई है, जिसको कि नवाब मलिक ने कहा कि नहीं है। हालांकि शुरू में उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरे घर पे कुछ सरकारी मेहमान आने वाले हैं जिनका हम कुकीज़ से स्वागत करेंगे। इसका मतलब यही था कि कोई जांच एजेंसी उनसे संपर्क करेगी, परंतु बाद में उन्होंने उसको डिनाई किया है कि किसी तरह का हमें कोई नहीं इस तरह का जांच हुई है। इसी तरह से एक मामले में जो समीर वानखेड़े के कज़न थे, उन्होंने एक केस लगाया हुआ था कि नवाब मलिक ने जातिगत तौर से उनके परिवार पे हमला किया हुआ है। तो एक स्पेशल बेंच में कोर्ट में ये याचिका उन्होंने दायर करी थी। इसको हाई कोर्ट में नवाब मलिक पहुंचे और हाई कोर्ट ने इस पर एक तरह से रोक लगा दी है। तो ये कुछ मामले हैं कि इसमें एक मामला ये भी जुड़ता है कि जो समीर वानखेड़े हैं उनको एक और अलग तरह की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जो कि आरोप उन्होंने पर नवाब मलिक ने ही लगाया था कि ये जब 17 साल कुछ महीने के थे, यानी 18 साल के नहीं थे, तब इन्हें बार का लाइसेंस मिल गया था। तो उस संबंध में भी बुलवाया गया है कलेक्टर के द्वारा। अब समीर वानखेड़े उसमें पेश होंगे। इसी के साथ साथ एक और पुरानी खबर ये थी, जो कि आपकी जानकारी में होना चाहिए, कि समीर वानखेड़े जी का कार्यकाल एनसीबी में समाप्त हो रहा है इस दिसंबर में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने, यानी समीर वानखेड़े जी ने इच्छा जताई है कि उन्हें अब एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो कुछ चीज़ें इस तरह की दिखाई दे रही हैं जिससे ये लगता है कि शायद अब समीर वानखेड़े एनसीबी में और मुंबई में तो ना रहें। और एक चीज़ जो है कि एसआईटी जो कि बनाई थी राज्य ने, यानी महाराष्ट्र ने, वो जो कि जांच कर रही थी कि क्या वसूली का मामला है कोई इस पूरे केस में, जो आर्यन खान का मामला था। उस एसआईटी ने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह के हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं और अब हम इस केस को बंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये मामले में ये दिखाई देता है कि समीर वानखेड़े शायद एनसीबी मुंबई से हट जाएं और ये वाला जो मामला था इसका पटाक्षेप होता है। अब कोई और लड़ाइयाँ होती रहें वो हों, बट ये अब मामला सेटल होता है कि राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई उसने कह दिया कि हमें कोई सबूत नहीं मिले जबरन वसूली के। तो एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े या एनसीबी इससे एक हिसाब से बरी हुए, और एनसीबी में समीर वानखेड़े आगे नहीं एक्सटेंड करते हैं तो एक तरह से ये राज्य का भी वो हो गया। तो राज्य और केंद्र दोनों की एजेंसियों, कह लीजिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में एक तरह का समझौता हमें दिखाई देता है, ऐसी हम अनुमान लगा रहे हैं। और ये एक तरह से समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की बीच में समझौते की स्थिति दिखाई देती है। बाकी कोई अपडेट होगा तो आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।